संविधान का कौन सा आर्टिकल उपाधियों के उन्मूलन से है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 18 हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की जो गारंटी देगा बच्चा 24 नहीं होगा, 26, 25 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। कौन सा आर्टिकल बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल 24 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 24 विल बी द राइट आंसर। कौन सा आर्टिकल मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल 23 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, जो प्रावधान हमने जर्मनी से ले रखा है। तो आपका यहाँ पर ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एक तो बच्चा इसको राष्ट्रपति साहब भी करते हैं और आर्टिकल 359 का यूज करके यहाँ पर होता है। अच्छा, कौन से आर्टिकल्स है जो सस्पेंड नहीं होते हैं? तो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग इन टर्म्स ऑफ बच्चा जब आपका यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई होती है नेशनल, तब भी। कौन सा आर्टिकल अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो ये आर्टिकल नंबर 51 हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे इसको ऐड किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा आर्टिकल न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रहेगी। ये आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल पंचायतों की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 40 यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाएगा। लेकिन ये 73वां अमेंडमेंट एक्ट और 74वां अमेंडमेंट एक्ट, जिससे पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका दोनों को यहाँ पर एक एक्ट के रूप में लाया गया। पार्ट 9 ए में इनको रखा गया है। इसके अलावा बच्चा इनके लिए अलग से चुनाव होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना करी गई थी। ये शेड्यूल 11 में पंचायती राज व्यवस्था है और शेड्यूल 12 के अंदर आपका नगर पालिका है। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय है, 3 स्तर की यहाँ पर सरकार चलती है, और नगर पालिका में 18 विषय है। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर इनको लाया गया था। कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाता है? तो आर्टिकल नंबर 61 यहाँ पर चलाता है।